कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने की इस श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। इस श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात दिल्ली घराने के मशहूर गजल सिंगर उस्ताद ज़मीर अहमद साहब से करवाने वाले हैं। उस्ताद ज़मीर अहमद साहब, आपका बोलते आईने की इस श्रृंखला के अंदर इस्तकबाल है। उस्ताद ज़मीर साहब, आप यूँ बताइएगा कि सबसे पहले हमारे सामीन को जी आपकी पैदाइश, बचपन और शुरू की जो संगीत की शिक्षा है वो किस माहौल में हुई और किस तरीके से हुई? जी बताता हूँ। जी। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा आदाब, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते। मैं दिल्ली के अंदर एक जगह है वर्ल्ड सिटी में, जो वर्ल्ड सिटी कहलाती है दिल्ली की, उसमें एक जगह है चांदनी महल। चांदनी महल, अच्छा। चांदनी महल, उसमें मेरी पैदाइश हुई। तकरीबन हमारी 7 पुश्तें वहीं से इसी एरिया में रहती है, चली आ रही हैं इनसे। अरे वाह। और जी बहादुर शाह जफर के टाइम से अरे जब इनको बहादुर शाह जफर वक्त की बात है ये। वाह। जी जी जी। तो उस्ताद मियां तानराज खान साहब थे वहाँ, उनको सिखाने आते थे बहादुर शाह जफर साहब को। तानराज खान साहब को, अच्छा। मियां तानराज खान। जी 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 जी। तो उन्होंने शागिर्दी में ये 72 मकान देते रहे, खाती देता उनको। उसमें से एक मकान मेरा भी है। अच्छा। चांदनी महल में। जी। मकान नंबर, हाँ जी, मकान नंबर 703 इसका नंबर। अरे वाह, और स्पेसिफिक कर दिया। ठीक। हाँ हाँ, उसमें मेरा पैदाइश हुई। मेरे वालिद साहब भी वही हुए, मैं भी वही हुआ, मेरे बच्चे वही हुए। अच्छा। वहाँ उस घर में मैंने आँख खुली और जाहिर है संगीत से और मौसीकी हमारे यहाँ तो घर घर में थी, वहाँ पे उधर तो आँख उसी माहौल में खुली म्यूजिक के। और तकरीबन मेरी पैदाइश आपने मुझे जैसे बताया 1958 में। अच्छा। पैदा हुआ मैं, और संगीत जब थोड़ा सा होश संभाला तो सामने से पीछे से आगे से घर के अंदर कोई रियाज कर रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई तरंगे बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है। जी 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 जी। और मुझे ये है क्या चीज सब, लेकिन क्योंकि रूह के अंदर जाती थी सब। एक टाइम जब होश आया तो लगा कि कुछ अंदर गया हुआ है। तो घर वालों ने देखा मिजाज कि क्या चाहते हैं, तो ये गाने का शौक था इसमें। मैंने गाने की तालीम उस्ताद, सबसे पहले उस्ताद वजीर हुसैन खान साहब से ली मैंने, जो जज्जर के रहने वाले थे। अच्छा। मेरे घर के पास ही रहते थे। उनका बड़ा दिल था कि मैं इसको सिखाऊं, तो मैंने उनसे क्लासिकल की तालीम हासिल की, तकरीबन 12-13 साल। अच्छा। उसके बाद उस्ताद जफर के पास मैंने सितार सीखा, सितार का शौक हुआ मुझे। अच्छा। उनसे भी मैंने तालीम हासिल की। जी। उसके बाद उस्ताद मोहम्मद अली खान साहब थे, वो भी गाना भी बताते थे, और वो क्लासिकल की अलंकार वगैरह का विस्तार किस तरह होता है, मैंने उनसे सीखा काफी। और जहूर साहब से मैंने कोरल वगैरह जो होते हैं गाने, वो सीखे बहुत तो उस्ताद जी, बस बीच में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जाहिर है इतने बड़े बड़े नाम बता रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि चांदनी महल के अंदर आपका जो वहाँ पर पैदाइश हुई और 703 नंबर आपने मकान भी बता दिया, और उसके बिल्कुल आजू बाजू सुई वालान और दूसरी जगहें हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े हमने नाम सुने हो कि दिल्ली 6 के विश्व प्रसिद्ध जो की हैं, यहाँ पर बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े सितार के बजाने वाले, सारंगी के बजाने वाले, वो बात आर्टिस्ट बहुत पैदा हुए हैं। आपने बताया अपने उस्तादों के जैसे नाम बताए, और आपने खासकर अभी बताया है
कि उस्ताद जैसे ज़हूर अहमद साहब से या मोहम्मद अली साहब से या ज़फ़र अहमद साहब से आपने शिक्षा प्राप्त की। बहुत अच्छी बात जी है। अच्छा हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ख़ासकर आपने असल में तरह-तरह की गायकी के अंदर जैसे क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, फ़ोक है, सब जी में हाथ जी मारा। जी लेकिन जी हमें जो पता है आप ग़ज़ल गायकी के अंदर बहुत आपका नाम है। ग़ज़ल की एक शुरू की वो बताइएगा तवारीख़ या हिस्ट्री क्या है कि अच्छा ग़ज़ल जी कैसे जी पैदा हुई और आज तक जी बड़ा मुख़्तसर में हमारे सुनने वालों को बताइएगा जी जी ग़ज़ल की कहानी। जी 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 बिल्कुल। मैं उससे पहले जो आपने सवाल किया था ना कि कौन वहाँ सेवलान आसपास बहुत बड़ी जगह थी, तो मैंने वो पहले मेंशन कर दिया था अपनी बात में कि आवाज़ आती थी अच्छा। इधर से उधर से सब, ये सब उसी का ही एक वो था। हाँ, हाँ, तो हाँ। गज़ल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। गज़ल पहले क्लासिकल गाते थे लोग, क्लासिकल के बाद लोग चाहते थे थोड़ा सा लाइट सा मूड हो, तो उसमें सेमी क्लासिकल जोड़ा गया, जिसमें ठुमरी, टप्पा, दादरा ये वगैरह गाया जाता था। उसके बाद इसमें गज़ल ने भी जन्म लिया, भजन भी गाते थे पहले से ही, क्योंकि गज़ल पहले मुशायरों में पढ़ी जाती थी और एक बड़ी सिंपल सी तर्ज होती थी, हुँ, जैसे असर उसको जरा नहीं होता, हुँ। रंज राहत मजा नहीं होता, इस अंदाज में मुशायरे पढ़ते थे लोग। फिर जब बड़े बड़े उस्ताद उन्होंने अपने रिसर्च किया इस पर कि गजल तो इसमें गाई जा सकती है मौसीकी के साथ, संगीत के साथ, तो फिर बड़े बड़े उस्ताद आए गजल में गाने के लिए। एक दिल्ली के बहुत मशहूर गजल के उस्ताद रहे हैं, उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब, अच्छा, जो बेगम अख्तर से ही पहले थे। वो अच्छा, गजल को ख्याल बना के गाते थे। जी, अच्छा। ये बात पता नहीं लोगों को जो मैं आपको हाँ, बता रहा ये हूँ। तो वाक़ई में मुझे भी नहीं पता। अच्छा। आप जाइएगा हिस्ट्री में तो आपको सब मिल जाएगा उनका। जी, 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 जी। उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब वो गजल गाते थे जैसे ख्याल गा रहे हो। क्या बात है! तो बेगम अख्तर साहिबा ने उनके ही कॉपी करके गजल गानी शुरू की। अच्छा, अच्छा, अच्छा। दिल्ली में सबसे पहले वो थे गजल के। अच्छा, यानी क्लासिकल रंग जो है उन्होंने हाँ दिया इसको। हाँ, क्लासिकल और थोड़ा उसको ठुमरी अंदाज भी दिया। क्या बात है! जो रिवायती गजल गाती है ना, जो आप जिसे कहते हैं, जी। वो ठुमरी अंदाज में ही गाई जाती है। अच्छा, उसकी कहे तो मैं आपको एक झलक दिखा सकता हूँ। प्लीज़ इरशाद। ठीक है। उसी चमन जैसी याद क्या याद बात है! करे, उसी चमन में चले जैसी याद करे, दिलों को साथ तेरी बात तार तार करे, उसका अंतरा खुला होता था, जी, जी, जी। जैसे शबीर पैदा यार का विसार करे, शबीर पैदा यार का विसार करे, तुझी को दिल से लगाए, तुझी को प्यार वाह! से, तुझी को दिल से लगाए, तुझी को प्यार से, तुझी चमन। तो इसी रिवायती गजल जो लोग इस अंदाज जिसको कहते थे, बहुत आप अच्छा। देखेंगे बेगम अख्तर की गजलें का अंदाज तकरीबन से मिलता जुलता होगा वो। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बेगम अख्तर जी का बिल्कुल इसी मिज़ाज वो ही आ रहा है। अच्छा और ये खुली गजल, हाँ, खुले एक में बात और बता दूं, ये टेम्परामेंट जो था, इस गजल को, वो हाँ, खुला था, इस एक्सपेंशन गजल, था। हाँ हाँ, इसको बंधा खुली हुआ गजल कहते थे। जी, 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 बड़ी हाँ बात है, बड़ी बात बताई आपने। अब उस्ताद जी जी एक बात हमारे ज़हन में ये आ रही थी और हमारे सामीन भी ये जानना चाहेंगे कि ग़ज़ल गायकी के अंदर एक से एक फ़नकार पैदा हुए हैं और आपने तो अभी जिस तरीके से ग़ज़ल के बारे में बताया भी,
लेकिन एक बात फिर भी रह गई कि बिल्कुल मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हमारे सामने को ये बताइए कि गजल का मतलब क्या है और क्या हाँ, इसकी ये स्टोरी और अभी मैं तक क्या हुई, मैं ये बड़ा हाँ, जरूरी मैं आ रहा था, इसी बात पे अभी। है। अच्छा अच्छा, जी मैं जी जी पहले बताना चाहता था, लेकिन आपने सवाल करके मेरे को रिमाइंड करा दिया। जी। गजल देखिए, उर्दू में ही है गजल। लोग कहते हैं हिंदी में लिख लेते हैं, क्योंकि उर्दू के अंदर जो इस तरह से आप अपने दिल की बात कह देते हैं, हिंदी में शायद वो इतना इजी नहीं होता वो कहना। जो आप उर्दू के अंदर जो अल्फाजों की अदायगी है, और उर्दू का जन्म जब होता है हैदराबाद से होता है। अच्छा सबसे पहले गजल हैदराबाद से शुरू हुई। अच्छा अच्छा। हैदराबाद के बड़े बड़े शायर रहे हैं, मखदूम मोइनुद्दीन साहब हैं, बहुत सारे जिनके नाम में गिनूंगा तो बहुत सारे शाम हो जाएगी। उसके बाद मीर गालिब। गजल के बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, गजल जो थी 2 लाइनों का शेर होता है उसके अंदर, मतलब दोनों मीटर बराबर होंगे उसके। सपोज, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे। नजदीक काफी इसका माना आता है, ये करे ना करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं, खुदा खुदा ना ना करे। करे। ये पाबंदी हदीस होती है काफिया इसके का वो जो अंदर गजल। इस्तेमाल, हाँ ठीक कह रहे हैं आप। जी जी जी। और उसको पहले शेर को बतला बोलते हैं, अच्छा, बतला बोला जाता है इसको। मतलब और ये, और इसमें पाबंदी होती है गजल के अंदर खास करके, जो 2 लाइनों का शेर होगा उसका तदीब काफिया सेम होना चाहिए, उससे मिलते जुलता है। जैसे पानी, आनी, जानी, अच्छा खानी, अच्छा ये इस तरह का इसमें तदीब काफी का ख्याल रखना पड़ता है। नज्म होती है, नज्म में आजादी होती है। अच्छा आप लड़की को लड़की कह सकते हैं, गजल में लड़की को लड़की नहीं कह सकते। जबकि इन सब बातों से बन के एक अल्फाज बनता है गजल। उसमें गजल की बात मायने है कि औरत की तारीफ करना, ओके। औरत से बातें करना। अपनी ये नज्म महबूबा और से गजल वजल, बातें करना गीत वगैरह, हाँ, ये सबका निचोड़ बना है गजल। गजल है। तो उसमें तारीफ ही तारीफ यानी की है औरत खूबसूरत की बातें इसमें। करना और खूबसूरत आदमी के लिए। जी 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 जी। ये बड़ी अच्छी नहीं, बात है। औरत के लिए भी, हाँ। अच्छा उस्ताद जी ये बताइए कि जी गजल गायकी के अंदर हमने जो पिछले करीबन 60-70 साल से जो जी बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं जी जी और कुछ लोगों ने बहुत मुतासिर किया, कम से कम मैं समझता हूं कि 50s 60s 70s और 80s जी। इन दशकों के अंदर तो बहुत बड़े बड़े फनकार पैदा हाँ, हुए। मेहदी साहब हैं, गुलाम अली अब साहब हैं, आप जगजीत सिंह थोड़ा सा साहब हैं। हाँ ये बताइएगा कि कौन कौन से आप लोगों की बयानगी आप हमारे अच्छा अच्छा। सामीन के सामने करना जी बताओ। चाहेंगे जो कि ओके। करीबन पिछले 40-50 सालों के अंदर जिन्होंने काफी देन दी है हमारी गजल की दुनिया को। जी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जितने गजल सिंगर हैं हमारे बड़े, उनका सबका अलग अलग एक अंदाज है। आप मेहदी साहब को सुनेंगे, वो सबसे सब तक गाते हैं। नहीं क्या बात है, सही बात है। ये बात बादशाह लोगों को बादशाह आवाज भी आदमी है। ज्यादा अलग, हाँ हाँ आवाज साहब भी। और उनका गाना एक शब्द का गाना है, हाँ हाँ वो हाँ। ज्यादा ऊपर टीप पर नहीं आएंगे, ज्यादा खर्च में तो बेशक आ जाए वो, लेकिन टीप पे ज्यादा नहीं आते हैं। अच्छा आप कोई भी उनकी गजल ले लीजिए, हाँ वो हमेशा एक एक ही शब्द में गाते हैं वो। तो उनका गाने का अंदाज अलग है। गुलाम अली साहब का रहा, वो पूरे बाजी के साथ खेल जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, हाँ। पतंग भी उतरे जाते हैं। लेकिन अंदाज इनका अलग है, दोनों का अलग अंदाज अलग, अलग है। दोनों का। और लेकिन दोनों का अच्छा लगता है, हाँ हाँ जो हाँ इन्होंने हाँ। इस पे काम किया है। अच्छा जगदीश सिंह साहब है, वो भी नीचे गाते ज्यादातर, वो भी ऊपर नहीं गाते। उनका भी एक शब्द में ही गाना है पूरा। हाँ 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 हाँ। मैं मिसाल के तौर पर उनका थोड़ा थोड़ा आपको प्लीज, नमूना दिखाता हूँ हाँ नहीं गजलों नहीं का। बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप गा के हाँ, सुनाएंगे मेहदी हसन साहब का, नहीं गुलाम अली बिल्कुल। साहब का। तेरा तेरा आ आ बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थे बात करनी
ले गया छीन के कौन कौन आज तेरा सब्र करार, सब्र करार, सब्र करार। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार। बेकरारी तुझे है दिल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। मेरी साहब की हाँ उस्ताद जी, बस ये है कि असल में टाइम की बहुत कमी पड़ रही है और जी जी आप मैंने एक ही अंदर गया सर। ये कि इतनी अच्छी दिल नहीं कर रहा कि रोका जाए बीच में। बस ये है कि जी बड़ी जी छोटी छोटी सी दो एक और चीजें, लाइनें जो कि जिन जी जी सिंगर्स से ठीक है मुतासिर आप ओके। भी और हम भी मैं हुए, मैं थोड़ा सा बताइए कि मैं ताकि बतला कहानी कर को और आगे बढ़ाएं अपने दर्शकों के लिए। हाँ मैं ठीक है बतला बतला गा के सर। प्लीज प्लीज। थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की। वाह वाह ज़मीर साहब, क्या कमाल। थोड़ी सी जो पीली उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसद है उसमें से, मकसद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली गुलाम अली साहब, वाह। और जी जी उसके बाद जगदीश साहब। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। ये गजल का बहुत अंदाज था। बहुत कमाल है, बहुत ही कमाल है उस्ताद जी। शुक्रिया। उसके और बाद पंकज दास जी का आप पंकज उदास जी का, जी जी, बड़ा अच्छा लगेगा। वो भी अभी इतने सारे गजल के जी मशहूर आर्टिस्ट थे तो उनका भी जी जी जी। मगर चांदी जैसा रंग तेरा, चांदी जैसा रंग तेरा, तेरे देख एक
तेरे प्रेम को मांगा है, तेरे भाग्य भरा, जो पत्थर की शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब उस्ताद जी। अच्छा ज़मीर साहब ये बताइएगा कि अभी का जो माहौल जो चल रहा है और ख़ासकर जो 2020 का जो एक बड़ा ही सीरियस ऐसा कोविड-19 या कोरोना वायरस से इतने मुतासिर हुई पूरी दुनिया के सब ज़हनी तरीके से, फ़ाइनेंशियली तरीके से, सोशली जी, हर तरीके से आदमी टूट गया और हमारे जी, आर्टिस्ट बिल्कुल। गए। आप क्या बहुत ज़्यादा कहते इनका असर पड़ा है। हैं एक बड़ा सीरियस इशू ये पैदा हो गया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ख़ासकर गज़ल सिंगर्स या जितने भी सिंगर्स या म्यूजिशियंस हैं, जी, जी। एक जी, बड़े जी। भारी दौर से गुज़रे हैं। कुछ आप इस पे क्या अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए डेविड साहब, बात दरअसल ये है, जो है आया है सबको पता है, कोरोना वगैरह, इससे आर्टिस्ट पे बहुत असर पड़ा है। क्योंकि आर्टिस्टों का कोई गवर्नमेंट में कोई कोटा नहीं, कुछ नहीं कि इनको कहीं से मदद मिले। रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना है, चाहे बड़ा आर्टिस्ट हो छोटा आर्टिस्ट हो। जब तक उनके प्रोग्राम नहीं होंगे उनको अर्निंग नहीं होगी। और खास करके इसमें बेचारे बड़े आर्टिस्टों का भी बहुत नुकसान है, आय हाय! और सब बेकार बैठे हुए हैं, जिन्हें हम बहुत बड़े बड़े कहते हैं उनको, क्योंकि उनके प्रोग्राम तो हो ही नहीं पा रहे कहीं भी। ओह! छोटा मोटा तो फिर भी आदमी कर लेते हैं, आप कोई भजन कर लिया, कुछ कर लिया, और वहां तो वो तो जा नहीं सकते वो लोग। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए इन आर्टिस्टों के लिए। बहुत सारे आर्टिस्ट सभी नहीं आ रहे, सब घरों पे बैठे हुए हैं। आपको क्या बताऊं मैं, हाँ, बहुत सारे आर्टिस्टों को मैंने ऐसे देखा, बेचारे दुकानें लगा के कुछ सौदा सा बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ओह! घर तो चलाना है उसको बहुत, कैसे बहुत, कुछ। बहुत ही बुरा लग रहा है। बहुत ही हाँ, हाँ, आदमी बिल्कुल, टूट गया है और बिल्कुल, बिल्कुल। ज़ाहिर है कि हमारे फनकार, हमारे सिंगर्स, हमारे म्यूजिशियंस बहुत और परेशान है। पूरी दुनिया में तमाम लोगों को हुआ है, लेकिन मैंने भी सुना है कि हाँ, कई लोगों को जो परेशानी जो हो रही है। अच्छा, आपने ज़मीर साहब दुनिया में बहुत कुछ देखा, आपने ग़ज़लें गाई, सैकड़ों प्रोग्राम जी, किए। आप इतना पाने के जी, बाद भी आपको क्या किसी चीज़ की कमी खलती है अभी भी? पर्सनली एक बड़ा इंडिविजुअल मैं सवाल पूछ रहा हूँ जो जी, जी, पता जी। नहीं पूछूँ या ना पूछूँ, लेकिन बताइएगा नहीं, प्लीज़, नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल है मुझे इस कमी की। बताइएगा प्लीज़। एक कमी, सबसे बड़ी कमी मेरी ये है, मुझे लगती है कि मैं संगीत अभी और सीखता और सीखूँ। अच्छा। वैसे तो ऊपर वाले का सब कुछ दिया हुआ है। जी, 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 जी। मैं नौकरी भी की है, मेरे अपनी बहुत अच्छी 35 साल नौकरी के गुज़ारे मैंने। बच्चे भी मेरे सब कर रहे हैं, म्यूज़िक का काम वाम। लेकिन मेरे में अभी भी शिद्दत बाकी है कि मैं कुछ और सीख जाऊँ, कुछ और अच्छा म्यूज़िक आ जाए मुझे। हुँ, 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 हुँ। मैं दुआ करता हूँ, मेरे लिए दुआ करें कि मैं और संगीत के करीब जाऊँ थोड़ा। हाँ, क्योंकि हाँ। ऐसा लगता है जितना सीख लो, ऐसा लगता है नहीं हमारे पास कुछ भी। जब हम किसी नहीं, और नहीं, को बिल्कुल, सुनते हैं, ऐसा बिल्कुल लगता है हम सही तो कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा एक और पर्सनल ज़ाती सवाल मैं छोटा-सा पूछ रहा हूँ। जी, ज़मीर साहब ये जी बताइएगा बताइए। कि आपके घर का माहौल तो बड़ा संगीतमय तो है। मैं भी 2-1 बारी आया जी, हूँ और जी, बड़ा देखा है। जी, जी, आपके बच्चे कितने जी, हैं और वो क्या-क्या कर रहे हैं और संगीत में कहाँ उनका कुछ है क्या रोल? जी। मेरा बड़ा बेटा है, जिसने म्यूज़िक में एमए किया है, डीयू से। हेलो? जी, 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 बिल्कुल, सुन रहा हूँ मैं। मेरा बड़ा बेटा है ज़िशान अहमद, जी, जी। वो उसने डीयू से म्यूज़िक से एमए किया है। अच्छा, वो आजकल जामिया मिलिया इस्लामिया में एज़ ए उस्ताद मौसीकी है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर। अच्छा। एक छोटा बेटा मेरा तबला बजाता है, जो इस वक़्त मेरे साथ तबला भी बजा रहा है वो भी। हाँ, जी उस्ताद जी अ, जी, बताएँ। मुझे ये बताइएगा कि इतना कुछ सुना आपसे और आपने हमारे सामीन को भी बताया। हमें ये भी बताइएगा
कि सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद, परफॉर्म करने के बाद क्या कोई ऐसी चीज है जो अभी भी आपको दिखता है कि उसकी कमी रह गई है आपकी लाइफ में, या कोई चीज ऐसी है जो खलती हो आपको कि यार ये रह गया, जी बिल्कुल। वो रह गया, इस पे थोड़ा बताइएगा। बस ये कमी रहती है मुझे हमेशा कि मैं संगीत सीखूं और स्टेज पे गाता रहूं, लोगों को अपना परफॉर्मेंस दिखाता रहूं, उनके सामने पेश पेश रहूं। ये कमी महसूस होती है मुझे, जो आजकल काफी टाइम से नहीं हो रहा है ऐसा। और ज्यादा और संगीत सीखूं, संगीत से बहुत प्यार है मुझे, म्यूजिक से। यही मेरा प्रोफेशन बन गया और यही मेरा प्यार बन नहीं, गया। वो तो जाहिर है। मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेली, कभी पतंग नहीं उड़ाई, कभी बचपन से यही हारमोनियम हाथ में था। बड़ी तो बात। दिल यही चाहता है कि इसमें ही बस इसके साथ रहे। और वैसे भी मैं जब कभी थोड़ा सा उदास वगैरह होता हूँ या किसी बात से, तो मैं संगीत का ही सहारा लेके अपने आप को फ्रेश कर लेता हूँ जी जी। और मुझे अच्छा, बड़ा मजा लगता है। जमीर साहब, ये बताइएगा, जब इतनी आपने पर्सनल बातें बताई हैं, कोई मुझे जी ऐसी या हमारे सुनने वालों को ऐसी बात बताइएगा कि आपकी जिंदगी में जब सबसे ज्यादा टूटा हुआ आपका वक्त हो, ऐसा कि आप हम्म को बड़ा मुश्किल लगा हो, भारी लगा हो, और आपने गमगीन, क्योंकि हंसना खेलना आपने पूरी जिंदगी में अपना ह्यूमर और विट से बड़े दुनिया को लूटा है, आपको हमने बहुत करीब से जी देखा, लेकिन हर एक जी ऐसे जी शख्स की जो कि खूब हंसता है, हंसाता है, उसके कुछ गमगीन ऐसे पहलू होते हैं लाइफ में। कोई ऐसा पल आया है आपकी जिंदगी में जो कि गमगीन हुआ हो? हाँ, ऐसा आया है। जी। मैं बहुत छोटा था उस टाइम। तो मेरे वालिद यानी मेरे फादर बेरोजगार हो गए थे उस टाइम। ओहो। तो मैं इतना समझ थी कि मैं कुछ करूँ, तो मैं भी घर के लिए कुछ कर सकूँ, लेकिन वक्त नहीं आया ऐसा कि मैं कर सका। फिर वो जो चीज थी मुझे बहुत खाई, जबकि मेरे फादर ने मेरे हर चीज की मतलब फैसिलिटीज दी, हर तरह की। एक वक्त आ गया था हमारे पे घर पे, तो मैंने दुआ की ऊपर वाले से, मैं इस वक्त को तो टाल दे बस। और उसने टाल दिया और मुझे इस लायक कर दिया था थोड़ा कि मैं अपना काम शुरू कर देता था। अच्छा, ये बताइए ये जमीर बताइए साहब, ये किस तरह वक्त का। जो है, ये जो फादर के इंतकाल के बाद, जाहिर है कि जिंदगी में लोगों के ऐसे लम्हात आते हैं, आपके पास भी स्ट्रगल आए। किया बहुत ज्यादा। ये कब तक ये सिलसिला चलता रहा कि आपने वो मंजर देखा, और उस पे क्या क्या जी आपने तकलीफें उठाई, और कितना लंबा था ये वक्त? 10 साल तक मैं स्ट्रगल हाय किया हाय, बड़ा बहुत जबरदस्त। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, बसों में जाना, लटकना, बस निकल गई दूसरी बस पकड़ना, या ओहो। जिसके पास जा रहा हूँ मिलने, वो उसको टाइम निकल गया तो वो आदमी नहीं मिल रहा मुझे, फिर दूसरा के फिर गया मैं उसके पास। इस तरह की चीजें बहुत आई। हम्म। और काम के लिए कि ये काम मिले कहीं से, मैं कुछ करूँ अपने घर के लिए, बस यही लगन थी। लेकिन ऊपर वाले ने वो ऐसा किया मेरे लिए बस। फिर जब एक दफा मुझे मौका मिला, हम्म। उसके बाद मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। हम्म। और मौका भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे मिले। नहीं, मौके तो मैंने खैर इतने बहुत मिले हैं, हमने भी देखा है। हमें ये भी बताइएगा साथ में, आपने पूरे देश में और विदेश में बड़े बड़े प्रोग्राम आपने करे जी हैं। कोई ऐसा जी। पॉपुलर प्रोग्राम जो आपको भी खूब सुकून आया हो, कोई शेयर करिएगा प्लीज। हाँ, मैंने कई प्रोग्राम बड़े यादगार है। एक क्या, मैं सारे प्रोग्राम यादगार रहते हैं, क्योंकि बड़ा मजे की बात यह है डेविड साहब, जहां मैंने एक बार प्रोग्राम किया है, उन लोगों ने मुझे 5-5 बार बुला के प्रोग्राम किए मेरे। बड़ी अच्छी बात है। मैंने उनसे कहा भाई, मैंने खुद कहा यार किसी दूसरे आदमी को बुला लो, तो मैं खुद बोर हो गया यहाँ पे आते आते। जी 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 जी। कहेंगे यार हमें आर्टिस्ट तो बहुत मिलेंगे, दोस्त नहीं मिलेगा। बड़ी कभी बात। तुम्हारे साथ हमारी वो बातचीत होती है, जिस तरह के तुम लोगों को बांध के रखते हो अपने हमारे साथ, अपने साथ चलेंगे, और दूसरा आर्टिस्ट नहीं मिल पाता हमें ये सब। हाँ, जाहिर है। इसलिए हाँ, तो ये भी एक मेरा प्लस पॉइंट रहा लोगों के साथ मिलजुलने का। मैं पूरे हम्म। हिंदुस्तान में जहाँ भी गया, तो नहीं क्या लोग इतने दीवाने हो गए हमें तो एक एक बात मुलाकात ये में। भी याद है आपकी, जमीर साहब, कि आपने बहुत लंबे इनिंग्स के लिए इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल जो होते हैं, यूनिफेस्ट बोलते हैं, जी 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 पे जी बिल्कुल।
आपके शादी के लिए पूरी जमीन पे आप गए हैं, सारी यूनिवर्सिटीज में आपको हिंदुस्तान मिले हैं, आप ऐसे जज गए हैं और आपने परफॉर्म भी जी करा है। कुछ उसका जी थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शकों को, यूथ फेस्टिवल्स में वो क्या क्या, क्योंकि बड़ी भारी एक एक्टिविटी रही है। देवी साहब, वो तो आपको तो सारा ही मालूम है। उसके तो कई वाकये ऐसे हैं कि मैं बताने लग दूं पूरी किताब लिख दूं उसका। इतनी बड़ा हमारे एक दोस्त थे, आप नहीं जानते थे और आपके तो बहुत करीब थे वो, हम्म, प्रोफेसर अलवी साहब। अरे 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 अरे, प्रोफेसर एमए उनका जिक्र आता है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मतलब ये प्रोफेसर यूथ ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस, बहुत बड़े अदीब रहे बिल्कुल हैं, स्कॉलर हैं, बिल्कुल रहे बहुत हैं। बड़े। उनके बगैर ही फेस्टिवल अधूरा है, समझ लीजिए। सही बात है, जिक्र किए, सही बात मैं है। शुरुआत उनसे ही कर रहा हूँ। ओहो। उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक वहाँ सूरत में एक प्रोग्राम हुआ, उसमें आनंद के अंदर, आनंद में, गुजरात में जो है। आनंद में, गुजरात में। अच्छा। तो आप लोगों ने सबने कहा भाई आपका आज प्रोग्राम है, मैंने कहा ठीक है। तो ये सब आप लोग, डेविड साहब और अलवी साहब और कई सारे हमारे साथ जजेस थे, फर्स्ट रो में बैठे हुए थे। मैंने अलवी साहब को भूले से कह दिया ऐसे दोस्त मजाक में, ये मेरे बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए हैं। अब बस इतना कहना था, मुझे से चिल्लाने लगे, ओए कौन है तेरा बुजुर्ग दोस्त? वो बेशक बुजुर्ग थे, लेकिन वो नहीं अपना बुजुर्ग नहीं मानते थे और मानते थे, बच्चा ही इनकी बड़ी समझते खूबी थे। थी ये। तो वो उस पे जी उनको लगा होगा मुझे बुजुर्ग कैसे कह दिया। हाँ, मैंने मैंने अपने बेटे से कहा, बेटे दादा हैं। कहले यार तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा इस बात किस बात की शर्म? कहेंगे यार चाचा बोल दो। और उसके अलावा बहुत सारे किस्से तो हैं। आप आपको तो पता है, हम लोग एक दफा वहां निकल गए बांग्लादेश के बॉर्डर पे, हाँ, वो दिल्ली कल्याणी से, यूनिवर्सिटी बंगाल, वो जो बॉर्डर है बर्मा का, आप बॉर्डर के पास, रात को चलते म्यूजिक की चलते आवाज। कई मीलों तक हम निकल गए और बर्मा का बॉर्डर आ गया। हाँ जी। और हमें पता भी नहीं क्या किस जगह पे हम लोग, वहां म्यूजिक की आवाज आ रही थी बड़ी दूर से। उस आवाज के साथ हाँ, साथ वो हम लोग, करीबन रात के 1-1:30 बज रहे थे और हाँ हाँ ना जानी बातचीत पे करते 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 एक प्रोफेसर इरशाद अहमद भी थे मालेरकोटला के, हाँ हाँ, वो भी थे, हाँ जी जी। चलते रहे बहुत कुछ। अच्छा, 3-4 लोग उस्ताद थे। जी ये बताओ कि जी म्यूजिक जो है वो चेंज होता रहा, गजलें भी चेंज होती रही हैं, कि आपने जी शुरू में दिल्ली घराने से बताया और फिर उस्ताद हाँ मेहदी हसन साहब, बेगम अख्तर जी जी और ना जाने सबको आजकल का कंटेम्पररी दौर जो है, आजकल के जो जी सिंगर्स आ रहे हैं, जी। उनमें कुछ बताइए, कुछ उभरते हुए कोई नाम आपके पास हों जो कि शेयर करना चाहें, जो अच्छा गा रहे हैं, तो जो गजल गायकी में हैं। गजल गायकी में तो देखिए, मैं ईमानदारी की बात कहूंगा आपसे, बिल्कुल सही। जी। गजल गायकी, गजल बहुत सारे लोग गा रहे हैं, बहुत से अच्छी गा रहे हैं, ऐसा नहीं। गजल को गाना, एक उसको समझ के गाना, समझ। वो एक बहुत बड़ी बात होती है। हम्म, मैं देखता हूँ जो आजकल हमारे गजल सिंगर्स हैं, वो गाने के ऊपर तो ज्यादा तवज्जो देते हैं, गजल मर जाती है उसमें। शेर की अदायगी है, उसकी फीलिंग्स है, एक्सप्रेशन है उसकी, वो सब गायब होती है, सिर्फ गाना गाना रह जाता है। मैं गजल वालों से ये कहना चाहता हूँ, गजल गाएं, फीलिंग के साथ गाएं। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक नमूना दिखाता हूँ, एक शेर का, मैं आप अगर ये ठीक इजाजत है। दे तो। जी 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 जी। शेर लेकिन साहब की गजल है, इसमें बहुत प्यारी गजल है, इसके फीलिंग्स देखिएगा। मुझे कोई तमन्ना नहीं, मुझे कोई तमन्ना नहीं, ये क्या बात वाह, क्या कहने हैं, क्या बात है।
कायम तो कभी आपने देखा नहीं। बहुत 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 खूब। अच्छा ज़मीर साहब ये शुक्रिया। बताइए कि बॉलीवुड जो है पूरी दुनिया में इस कदर बहुत ज़माने हाँ, से छाया हुआ है। फेमस रहा है और फ़िल्मों के अंदर या बॉलीवुड के म्यूज़िक के गज़ल है। अंदर ग़ज़लों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जी, जी। कुछ और उसमें अपनी मदन मोहन तरफ से कुछ साहब। ऐसे बताइएगा कि कोई इतने बड़े संगीतकार, म्यूज़िक डायरेक्टर्स या कंपोज़र जो आपको नज़र आते हों और कोई एक चंद ग़ज़ल जो कि आपकी नॉलेज में हो कि बड़ी भारी मैं धूम ग़ज़लों की दुनिया में बॉलीवुड से हमें मिली है। कुछ इस पे कुछ बात कीजिएगा प्लीज़। देखिए, मदन मोहन साहब का नाम आता है इसमें सबसे हाँ, पहले। हाँ, हाँ। वो तो ख़ैर बड़ी भारी बात है। उनके बगैर गज़ल अधूरी है बॉलीवुड बिल्कुल है। की। जैसे उन्होंने गज़ल क्या मजनू की गज़ल थी और यूसुफ सुनता था। आपने सुनी होगी। हमें मताए कूचा बाजार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह हमें वाह मताए वाह ज़मीर साहब, क्या कूचा कमाल। बाजार की तरह मजरूह लिख रहे हैं पहले वफा का नाम पहले वफा का नाम हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह हमें मता जी ने बहुत मोहब्बत की। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस ग़ज़ल के अंदर ख़ासकर उस्ताद जी। रईस खां साहब ने जो सितार का नमूना पेश सितार, किया सितार क्या बात है। और हाँ, उस्ताद रईस साहब से मेरी मुलाकातें रहीं काफ़ी ज़माने जी, पहले और जी, उन्होंने काफ़ी ग़ज़लें और मदन मोहन साहब के साथ जो काफ़ी उनके गाने हैं और ख़ासकर ये वाला हम है जी, मताए कूचा, ये जी, 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 कंपोज़िशन में इनका बड़ा रोल रहा है उस्ताद रईस साहब का और इसमें सितार का जो पीस जी। उन्होंने बजाया है, वो माशाल्लाह बल्कि इतना एक गज़ल और है खूबसूरत उनकी। बजा बहुत बहुत ही मतलब ए अच्छा लगा है। तो जेबी उनको साहब भी हमारी तरफ ए से ए बहुत-बहुत श्रद्धांजलि उस्ताद रईस साहब को, उस्ताद मदन ए साहब एक जी, गज़ल और उनकी और थी, बताइएगा प्लीज़। जो हँसते ज़ख्म में गाई उन्होंने, लता हँसते जी ने। ज़ख्म में। जी। उसमें सितार का बड़ा रोल है। जी, 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 उसमें जी। प्रधान सितार है। सोचा दो आंसू भराए सोचा दो आंसू वाह क्या कहने हैं, भराए क्या बात है। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए सोचा दो आंसू हर कदम पर उधर मुड़ के देखा उनकी महफिल से हम उठ तो आए सोचा आंसू भराए सोचा क्या बात! ये बहुत, बहुत ही मतलब दिल को चीर दे, उस तरीके की जी, जी, जी। इतनी खूबसूरत दर्द कमर्शियल भरी है। ये कंपोज़िशन है। उस्ताद जी ये जी, बताओ कि जी, जी, अगर जी। आप म्यूज़िक या ग़ज़ल की दुनिया में नहीं होते, तो आपके पास क्या ऑप्शन होता? ये अक्सर हम पूछते हैं, तो कौन-सी फ़ील्ड आप चुनते? मैं कभी हाँ, ये भी एक अच्छी बात पूछ रहा हूँ। बड़ा मुश्किल सवाल पूछा आपने। हाँ, बड़ा मुश्किल है। मैं वैसे तो कोई टेक्निकल नहीं चाहता था ऐसा बनूँ कुछ भी या जैसे इंजीनियर मेरे सोच में था ही शुरू से ही है।
न डॉक्टर न वक्त, कुछ नहीं। म्यूजिक को देखा, म्यूजिक अच्छा लगता था, इसलिए इस पे पूरी फोकस मैंने इस पे किया। और होता तो फिर तो वक्त बताता मैं क्या होता, सही बात है। क्या बनता मैं, वो वक्त अपने आप खुद कर रहता है जो करना होता है। अच्छा आपको बताइए उस्ताद आजकल ज़मीर, हमारे, ये बताइएगा कि मैंने भी आपके पर्सनली बहुत प्रोग्राम देखे हैं और मेरे जो जी बहुत दोस्त हैं वो आपके बारे में बताते हैं। आपने खासकर पंजाब में तो बहुत प्रोग्राम करे और पंजाब के जो जी लोग हैं वो जी, आपके गानों का बड़ा लुत्फ उठाते हैं। कोई ऐसा फोक सॉन्ग जो याद हो 2 लाइन का, जो कुछ हमारे बिल्कुल बाबा पंजाबी बिरादरी को कम से कम, और हमें, मैं भी पंजाब से ही हूँ, तो जी। थोड़ा-सा खुश हो जाएँगे। थोड़ा-सा 2 लाइनें भाई पंजाबी जी कोई सर, फोक सुना दीजिए भाई जी असली भी पंजाबी ने, प्लीज़। दिल्ली से रहने वाले। जी, जी, जी। अखियां देख दिया दिल बजा मारदा, अखियां देख दिया दिल बजा मारदा, आजा परदेसिया बात वाह, 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 वाह! बहुत, बहुत ही शुक्रिया बहुत सर, बढ़िया। थैंक यू अच्छा, सर। बोलते आईने की आज इस मुलाकात में जो हमने उस्ताद ज़मीर अहमद साहब से की है इस वक़्त, मैं ये चाहूँगा कि उस्ताद साहब, हमारे तो तमाम सवालात जो थे वो पूछ लिए। चलते-चलते आपके जिगर जी के अंदर या आपके दिल के अंदर कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहेंगे, बोलते आईने के तमाम हमारे सामीन के साथ? कुछ बात कहना चाहेंगे आप प्लीज़? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ बोलता है का, कि जिन्होंने मुझे इस मंच पर ये मौका दिया। ठीक है। खास करके आपका मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ, देव साहब का। जी, ये बड़ा हौसला आपने मुझे दिया, जबकि मैं मूड में नहीं था मैं इसके, लेकिन आपने मेरे इतना हौसला बढ़ा दिया कि मैं हौसला हिम्मत करके यहाँ पे आपके सामने आ गया। और दूसरी बात ये कि जो लोग गजल की शौकीन हैं, सिंगर्स हमारे भाई जो हमसे जूनियर हैं, आ रहे हैं आने वाले वक्त में, वो बस रियाज करें अपना दबा के, और गजल गाने से पहले उस गजल को भी समझना बहुत जरूरी है कि शायद ने ये शेर किसके लिए कहा है। आप आपके गाने में खुद ब खुद फीलिंग आएंगी। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, ये साल सबके लिए बहुत शुभ है, और सब अपने हंसी खुशी इस साल में गुजारे, लोगों के काम में तरक्की हो जो एक साल से रुका पड़ा हुआ है, इनके लिए दुआ करता हूँ, ये सब अपने लाइन पे आ जाएं, बस और कुछ नहीं चाहता सर। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया उस्ताद ज़मीर अहमद साहब। और हमारे सामीन को एक बारी फिर से मैं बताना चाहूँगा कि बोलते आईने में आज के जो हमारे ख़ास कलाकार थे, वो जो गुफ्तगू जिनसे हमने करी, उस्ताद ज़मीर अहमद जो कि दिल्ली घराने के एक मशहूर फ़नकार रहे हैं। और इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं और अगली बार इसी तरीके से अगली कड़ी में बोलते आने की आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। बोलते आईने, बोलते आईने।